स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। हमारे देश का एविएशन सेक्टर दुनिया का तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर है, जिसने कि पिछले एक दशक से 10% की सालाना दर से वृद्धि की है और आए दिनों हमारे देश में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हमारे देश का एविएशन मार्केट ग्लोबल एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा तेज गति से वृद्धि कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण एविएशन सेक्टर को 2 से 3 सालों के लिए नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब फिर से यह सेक्टर अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता प्रतीत हो रहा है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 20 सालों के लिए यह सेक्टर सालाना 6% की दर से वृद्धि कर सकता है। अतः इन्हीं सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एयरपोर्ट की जरूरत बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि वर्ष 2013-14 में जहां हमारे देश में टोटल एयरपोर्ट की संख्या केवल 74 थी, वही 2024-25 तक हमारे देश में कुल ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। अतः 11 साल के समय अंतराल में हमारे देश में एयरपोर्ट की कुल संख्या में लगभग 300% की वृद्धि होने वाली है और इसी के अंतर्गत वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कई एयरपोर्ट प्रस्तावित भी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश के निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट के बारे में। अगर यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पे बात करते हैं बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य की राजधानी पटना में किया जाना है और यह एक प्रस्तावित परियोजना है। इस एयरपोर्ट का निर्माण पटना के बिहटा टाउन में किया जा रहा है। यह एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट होगा और इसका परिसर 1390 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इसके फर्स्ट फेज में लगभग 600 एकड़ लैंड एरिया पर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा और सेकेंड फेज में 790 एकड़ लैंड एरिया पर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। इस एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा जिसकी लंबाई 2500 मीटर होगी, जिसको कि भविष्य में 3353 मीटर तक एक्सपांड किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, तो बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोड काफी कम हो जाएगा। फेज 1 के निर्माण हो जाने के बाद बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 2.5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और पूरी तरह से बन जाने के बाद इस एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। जमीन अधिग्रहण की राशि को मिलाकर इस एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह एयरपोर्ट 2025 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 9 पे बात करते हैं लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण पंजाब के लुधियाना में किया जा रहा है और यह भी एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना है, जिसका निर्माण लुधियाना जिले के हलवारा टाउन में किया जा रहा है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक जॉइंट वेंचर है जिसमें 51% स्टेक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है और 49% स्टेक ग्रेटर लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिसर लगभग 1310 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई लगभग 3000 मीटर होगी, जो कि वर्तमान के लुधियाना एयरपोर्ट के रनवे से लगभग 2 गुना लंबा होगा। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से लगभग 241 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा और यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि लगभग 135 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और यह टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। इस एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण और सभी फेजेस के निर्माण में लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इस एयरपोर्ट का फेज 1 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पे बात करते हैं सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि सबरी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण केरला राज्य में किया जाएगा।
यह एयरपोर्ट एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट होगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण केरला राज्य के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के इरुमेली टाउन में किया जाएगा। पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 2570 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा जिसकी लंबाई लगभग 3400 मीटर होगी। वर्तमान में इस एयरपोर्ट परियोजना का DPR तैयार किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से सबरीमाला टेम्पल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी लाभ होगा। सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन तिरुवनंतपुरम से लगभग 136 किलोमीटर और कोची शहर से लगभग 113 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः इस एयरपोर्ट के निर्माण से कोट्टयम, पथनमथिट्टा, आलपुड़ा और इडुक्की जिले के लोगों को फायदा होगा और केरला राज्य में टूरिज्म के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना का बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इसके निर्माण में लगभग 3900 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2026 या 2027 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 16.9 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। यह एयरपोर्ट केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। नंबर 7 पे बात करते हैं भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट परियोजना एक ग्रीनफील्ड निर्माणाधीन परियोजना है जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के भोगापुरम टाउन में किया जा रहा है और यह एयरपोर्ट विशाखापट्टनम सिटी को सर्व करेगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। इसका परिसर 2203 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इस एयरपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई लगभग 3800 मीटर होगी। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है और वर्तमान में इसके फेज 1 का काम चल रहा है। यह परियोजना एक जॉइंट वेंचर है GMR ग्रुप और आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 6.3 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होगी। फेज 2 के अंतर्गत इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जाएगा और इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 12 मिलियन पैसेंजर पर ईयर किया जाएगा। फेज 3 के अंतर्गत इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 18 मिलियन पैसेंजर पर ईयर किया जाएगा। इसके साथ ही एक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा जो कि लगभग 5000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इतना ही नहीं, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है। 2019 में इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी गई और इसका निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल पर किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट का फेज 1 दिसंबर 2024 या फिर 2025 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसके फेज 1 के निर्माण में लगभग 4592 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं न्यू चेन्नई श्री पेरम्बदूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट परियोजना एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इस एयरपोर्ट का निर्माण तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में किया जाएगा और यह चेन्नई शहर का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 4823 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 4 रनवे का निर्माण किया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक चरण में 1 या 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा और इसके रनवे की लंबाई लगभग 4000 मीटर के आसपास होगी और यह एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसका निर्माण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।
इस एयरपोर्ट के निर्माण से वर्तमान के चेन्नई एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। काफी लंबे समय से जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा के कारण इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद न्यू चेन्नई श्री पेरुम्बदूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 60 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस एयरपोर्ट परियोजना के फेज 1 का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और फेज 1 का कार्य 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और इस पूरे एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में किया जाएगा। यह एयरपोर्ट परियोजना एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना है और इसका निर्माण पुणे जिले के पुरंदर तालुका में किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण को पुणे शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित किया गया है और पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 5,931 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है, यानी कि 2,400 हेक्टेयर में फैला होगा। यह एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसके अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक रनवे की लंबाई लगभग 4,000 मीटर के आसपास होगी। इस एयरपोर्ट परियोजना का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मोड पर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 51% स्टेक सिडको के पास, 19% स्टेक महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के पास और 30% स्टेक महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। इस एयरपोर्ट को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात सिडको ऑन करेगी, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ऑपरेट करेगी और छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन को सर्व करेगा। इस एयरपोर्ट का एलिवेशन लगभग 694 मीटर है। छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा अक्टूबर 2016 में श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा के कारण अभी तक इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, परंतु उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से पुणे के वर्तमान एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड काफी रिड्यूस होगा, क्योंकि वर्तमान में पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है। इनिशियली छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 20 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होगी और फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 50 मिलियन पैसेंजर पर ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। पूरे एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण में लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि इसका फेज 1 2026 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं भिवाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण राजस्थान राज्य में किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा और इसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। भिवाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण गुरुग्राम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा और यह राजस्थान राज्य के खैरथल जिले में बनेगा। इस पूरे एयरपोर्ट परियोजना का परिसर लगभग 5,086 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा, यानी कि 2,058 हेक्टेयर लैंड एरिया में फैला होगा। पूरे परियोजना का निर्माण टोटल 4 चरणों में किया जाएगा और पहले चरण के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। दूसरे चरण के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 11 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। तीसरे चरण के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 30 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और चौथे चरण के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 65 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और इन फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 80 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक किया जा सकता है।
वर्तमान के प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत 2 पैरेलल रनवे का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक रनवे की लंबाई लगभग 4000 मीटर के आसपास होगी और भविष्य में जरूरत पड़ने पर रनवे की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले रनवे की चौड़ाई 60 मीटर होगी। इसके साथ ही एप्रॉन, टैक्सीवे, वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग एरिया इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इस परियोजना के अंतर्गत फेज 1 में बनाए जाने वाले टर्मिनल बिल्डिंग का एरिया लगभग 22,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। फेज 2 के अंतर्गत 90,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। फेज 3 के अंतर्गत इसके टर्मिनल बिल्डिंग के एरिया को बढ़ाकर 1,12,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैलाया जाएगा और फेज 4 के अंतर्गत इसके टर्मिनल बिल्डिंग के एरिया को 2,62,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र तक विस्तारित किया जाएगा। भिवाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण में 10,670 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इसका फेज 1 उम्मीद है कि 2027 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 3 पे बात करते हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है और इसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना है और इसका निर्माण धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी की रेस्ट ऑफ इंडिया से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही यह एयरपोर्ट अहमदाबाद सिटी को भी सर्व करेगा। इसका निर्माण भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है और इसका निर्माण धोलेरा के नजदीक नवागाम विलेज में किया जा रहा है और इस पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 1,426 हेक्टेयर लैंड एरिया में फैला होगा। इस परियोजना के अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पहले रनवे की लंबाई 4,000 मीटर होगी और दूसरे रनवे की लंबाई 3,200 मीटर होगी। यह एयरपोर्ट अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से अहमदाबाद और धोलेरा दोनों से वेल कनेक्ट होगा। इसके साथ ही भावनगर शहर को भी बेहतर एयर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा और वर्तमान में इसके पहले चरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 में इस एयरपोर्ट परियोजना का भूमि पूजन किया गया और वर्तमान समय में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इसके फेज 1 के अंतर्गत 3,200 मीटर लंबे रनवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग, टैक्सीवे, एप्रॉन, ATC टावर, पेरीमीटर रोड्स, पार्किंग एरिया इत्यादि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के फेज 1 का निर्माण कार्य वराहा इंफ्रा द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसका फेज 1 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और फेज 1 के निर्माण के बाद यह एयरपोर्ट 1.5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक हैंडल कर सकता है। इसके फेज 1 के निर्माण में लगभग 1,378 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस परियोजना की नोडल एजेंसी धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड है, जिसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 51% स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 33% स्टेक है और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट का 16% स्टेक है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीनों फेजेस के निर्माण के बाद यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा और पूरे एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण में लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना है और इसका निर्माण मुंबई के नजदीक नवी मुंबई के उल्वे कोपर विलेज में किया जा रहा है। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई में पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है और दिन प्रतिदिन मुंबई शहर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ते जा रही है और मुंबई शहर का विकास और विस्तार भी काफी तेज गति से हो रहा है, जिसके कारण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अतः इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई के पास ही नवी मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली
दिनकर बल्लू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 7,200 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। परियोजना के अंतर्गत 2 पैरेलल रनवे का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रत्येक रनवे की लंबाई 3,700 मीटर होगी। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, एप्रन, टैक्सीवे, पार्किंग एरिया इत्यादि का भी निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 2,50,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा और कार्गो एरिया लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसका एप्रन एरिया 67,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण 33,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का निर्माण 23,700 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा 1,51,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फ्यूल फार्म एंड 3 कार्गो हैंडलर्स का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला 18 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इस एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के निर्माण के बाद यह प्रतिवर्ष 10 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। इस परियोजना का निर्माण टोटल 4 चरणों में किया जाएगा और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 90 मिलियन पैसेंजर्स को प्रतिवर्ष हैंडल कर पाएगा। इस परियोजना का फर्स्ट फेज 2024 के अंत तक या फिर 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि सिडको है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में 16,700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है और इसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड निर्माणाधीन परियोजना है जिसका निर्माण दिल्ली NCR में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए नोएडा के नजदीक जेवर टाउन में किया जा रहा है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इतना ही नहीं, नंबर ऑफ रनवे के दृष्टिकोण से यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसके निर्माण की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी और वर्तमान समय में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन यह अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है। अतः इस एयरपोर्ट से पैसेंजर लोड को कम करने के लिए जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का पूरा परिसर 11,742 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा, यानी कि 4,752 हेक्टेयर में फैला होगा। इस एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड है, जिसका गठन अगस्त 2018 में किया गया था। वर्तमान समय में इस परियोजना के फर्स्ट फेज में 1,334 हेक्टेयर यानी कि 3,300 एकड़ पर विकास कार्य किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण, ऑपरेट एंड मैनेजमेंट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है। आपको बता दें कि पूरे एयरपोर्ट परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया जाएगा और इसका फेज 1 उम्मीद है कि 2024 तक बनकर तैयार होगा। इसके फेज 1 के अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी लंबाई क्रमशः 4,150 मीटर और 3,900 मीटर है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, पार्किंग एरिया, टैक्सीवे इत्यादि का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके फेज 1 के निर्माण में 5,730 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। फेज 1 के निर्माण के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। आपको बता दें कि भविष्य में इस एयरपोर्ट के अंतर्गत टोटल 8 रनवेज के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है और सभी 4 चरणों के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और इन फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इस एयरपोर्ट की
टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को 100 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट के फेज 2 में 1365 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इस एयरपोर्ट में कुल रनवे की संख्या 3 हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के फेज 3 के अंतर्गत 1318 हेक्टेयर लैंड एरिया को डेवलप किया जाएगा और चौथे रनवे का निर्माण किया जाएगा। फेज 4 के अंतर्गत 735 हेक्टेयर लैंड एरिया को डेवलप किया जाएगा और पांचवें एवं छठे रनवे का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद भविष्य में जरूरत के हिसाब से इस एयरपोर्ट के रनवे को 8 रनवे तक बढ़ाया जा सकता है। इस एयरपोर्ट के सभी फेजेस को 2040 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके सभी फेजेस के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो ये था वर्तमान समय में हमारे देश के निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट परियोजनाओं की जानकारी। इन सभी एयरपोर्ट्स के ऑपरेशनल हो जाने के बाद निश्चित तौर से एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि हमारे देश का विकास और भी तेज गति से हो पाएगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2023 में कंप्लीट होने वाले भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।